हमारे देश में इंसानियत खत्म हो चुकी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दिल्ली के शाहबाद नगर में एक साक्षी नाम की लड़की को रात के समय बीच बाजार में एक साहिल नाम का लड़का खुलेआम उसे चाकू भोंक के मार दिया। तो दोस्तों, आज कोई कॉमेडी कोई ब्लॉग नहीं, बस आज एक केस पे बात करनी है जो कि दिल्ली में हुआ है। वो सब तो आप लोग देख ही चुके होंगे वीडियो क्लिप, फिर भी एक बार और देख लीजिए। दिल्ली के शामबाग इलाके में दिन दहाड़े सबके सामने साहिल नाम के व्यक्ति ने 16 साल की साक्षी को 40 बारी चाकू से रेंद के दर्दनाक मौत का घाट उतार दिया। यानी कि आसपास कोई नहीं था, आसपास 10 से 12 लोग थे, पर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए और ड्रामा देखने के लिए। किसी ने भी जरूरत नहीं समझी कि साक्षी को बचा लिया जाए, साहिल को रोक लिया जाए। थोड़ा सा भी एफर्ट लगा लिया होता, साहिल को रोक लिया होता तो साक्षी हमारे बीच में होती। लेकिन ये साहिल नाम के व्यक्ति इतना पत्थर दिल, इसको जरा से भी तरस नहीं आया, थोड़ा सा भी दया नहीं आया साक्षी को 40 बारी चाकू से मारते समय। और बंदे के कलेजे को 40 बारी चाकू से मारने के बाद ठंडक नहीं मिली। बंदे ने उसके बाद जो है लातों से मारना शुरू कर दिया साक्षी को। ये वीडियो तो आपने देख ली। अब सुनिए इसकी कहानी। एक साक्षी जो कि 16 साल की लड़की है, और एक साहिल जो एक मैकेनिक है, जो एक इनोसेंट फैमिली से बिलोंग करता है, और साक्षी जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। साहिल जो एक मैकेनिक था, वो एक गैरेज में काम भी करता था और घर घर फ्रिज रेफ्रिजरेटर वो सब ठीक करने गया था। एक एक दिन वह वही शाहबाद गली में साक्षी के घर गया, और उनका कोई सामान खराब हो गया था तो उन्हें ठीक किया। तो वैसे ही साहिल उनके घर आते जाता था, और उससे कांटेक्ट हो गया साक्षी से, और धीरे धीरे वो दो कांटेक्ट रिलेशन दोस्ती प्यार में बदल गया। उसके बाद प्यार होने के बाद वह धीरे धीरे सीरियस रिलेशनशिप में आ गए। फिर उसने साक्षी ने अपना पास्ट उसे बताया कि मैं एक प्रवीण लड़के नाम से एक बहुत सीरियस रिलेशन में था। और हाँ, वो साक्षी परवीन का टैटू अपने हाथों पे बनाए, जो कि साहिल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उससे वो बहुत चिढ़ रहा था। फिर धीरे धीरे वो देखने लगा कि साहिल की परवीन से वो धीरे धीरे वो बात करने लगी है, चैट हो रहा है, उसका मिलना भी हो रहा है। तो साक्षी ने बताया कि नहीं नहीं, ऐसा वो दोस्त, आप फिर हम दोस्ती है, सिर्फ ऐसा कुछ कोई नॉर्मल हर बात नहीं है कि मैं हम दोनों दोस्ती है। तो उस पर से वो देखा है उसका टैटू है, और उससे बात करे, उससे वो बहुत गुस्सा हो गया। तो गुस्सा हो गया तो एक दिन बताया कि अगर करना है तो ये, नहीं तो मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, साहिल बोला साक्षी से। और साक्षी तो जानती ही थी उसके पास्ट के बारे में कि वो कैसा ईगो घमंडी गुस्से टाइप का आदमी है। तो उसने सोचा कि मैं अब उससे ब्रेकअप कर लेता हूँ। तो एक दिन उसने मई के स्टार्टिंग में शायद ब्रेकअप कर लिया उससे। और उसके बाद साहिल को ईगो के बीच में ब्रेकअप मिल गया, वो बहुत गुस्सा हो गया। साहिल गुस्सा उससे बहुत कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो साक्षी को वो बार बार हेरेसमेंट परेशान कर रहा था। तो साक्षी ने एक सोशल वर्कर से हेल्प मांगी, जिसका नाम झगड़ू था। वह उस झगड़ू से बात करी कि ये लड़का मुझे बहुत परेशान करता है। तो वो झगड़ू बोला कि मेरे इलाके की लड़की को वही परेशान करता है। तो बोली कि वो बोला कि साक्षी तुम आराम से घर पे चले जाओ, शांत से रहो, फिर मैं उससे बात करके आता हूँ। तो वह झगड़ू जाके मिलता है साहिल से और उसे धमकी देता, अगर इस लड़की से तुम आसपास भी मिले तो बहुत बुरा होगा। और उस पर से साहिल बहुत गुस्सा था, उसका ईगो के कारण वो डर गया था कि मुझे वो कोई मार ना दे, ये ना कर दे कि। तो उसने एक प्लान बनाया कि मैं साक्षी को मार दूंगा। तो वह चाकू ले लेता है 15 दिन पहले ही। उसके बाद वह साक्षी तो शांत हो गई थी, क्योंकि झगड़ू ने उससे बात कर लिया था, तो उसे अब डर ही नहीं था कि अब वो कुछ बोलेगा। तो वो अब धीरे धीरे अपने रूटीन में आने लगी। और उसके बाद एक दिन 28 मई को रात में वह अपने फ्रेंड के साथ जा रही थी। वहीं पे मौका मिलते ही साहिल ने साक्षी को विदिन अ 1 मिनट उसे चाकू भोंक के मार दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वहाँ पे कम से कम 10 से 15 लोग खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
एक उसको मारने के बाद वो टहलते टहलते चला गया और कोई उसे रोक नहीं पाया। तो देख सकते हैं आप दोस्तों ये इंसानियत। फिर वो वहाँ से भागने के बाद अपने मौसी के घर जाता है, क्योंकि वहाँ पे फैमिली के घर जाता तो तुरंत पकड़ा जाता। फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, अपने मौसी के घर उत्तर प्रदेश में चला गया और वहाँ पे रात में रहने लगा। फिर उसके 2-4 दिन बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया और उसको तो सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये इंडिया है, पता नहीं कब तक मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।